मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ मंशियात के इस्तेमाल और खरीदो फरोख्त के पहलू पर तहकीकात में तशवीशनाक तफसीलात सामने आ रही हैं। पुलिस ने साहिर नामी शख्स को गिरफ्तार किया हुआ है और पुलिस का दावा है कि मुल्ज़िम साहिर मुबैना तौर पर कोरियर कंपनीज के जरिए मंशियात मंगवाता था और अरमगान समेत दीगर अफराद को फरोख्त करता था। वाज़ेह रहे कि मुल्ज़िम अरमगान और शिराज 22 फरवरी से मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है, जहाँ उनसे मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के साथ साथ मंशियात और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी पूछगछ हो रही है और तफ्तीश के नतीजे में मंशियात के शुबे में दीगर अफराद को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। ताहम इन नई गिरफ्तारियों का मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल से कोई बराह रास्त ताल्लुक जाहिर नहीं किया जा रहा है। हफ्ते को पुलिस ने डिफेंस में कार्रवाई करते हुए साहिर को गिरफ्तार किया था और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए अदालत में दावा किया था कि मुल्जिम के घर से 557 ग्राम मंशियात के 5 पैकेट बरामद हुए हैं। इस पर अदालत ने पुलिस को मुल्जिम का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया था और आज इसमें मजीद 1 दिन की तौसीह कर दी गई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक ने मंशियात के शुबे में गिरफ्तार मुल्जिम साहिर से पुलिस की इंटेरोगेशन रिपोर्ट हासिल की है, जिसमें मुल्जिम ने पुलिस को बताया है कि मैं 13 साल से वीड का नशा कर रहा हूँ और अब 2 साल से वीड फरोख्त कर रहा हूँ। मैं बाजिल और याहया से वीड खरीद कर फरोख्त करता हूँ। बाजिल से स्नैपचैट पर राब्ता होता है। ये लोग 2 कोरियर कंपनीज के जरिए मंशियात मेरे घर पर भिजवाते थे। मैं उनको हर हफ्ते 4 से 5 लाख रुपए इसकी कीमत अदा करता हूँ। मैं तकरीबन 1200 ग्राम वीड महीने में 2 दफ़ा मंगवाता हूँ और 1 ग्राम वीड 10,000 रुपये में फ़रोख्त करता हूँ। मैं अपने क्लाइंट से कॉल पर रब्ता करता हूँ और वो मेरे घर आकर वीड खरीद कर ले जाते हैं। मैं ये मंशियात ज़्यादातर नकद फ़रोख्त करता हूँ। पुलिस की इंटरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम साहिर ने 12 क्लाइंट्स के नाम बताए हैं, जिनमें से एक का नाम अरमगान है, जो साहिर के बयान के मुताबिक हफ्ते 2 हफ्ते में उससे 14 ग्राम वीड खरीदता था। पुलिस की रिपोर्ट में मुल्जिम साहिर ने एतराफ़ किया है कि हफ्ते को भी मैं मंशियात वसूल करने के बाद अपने क्लाइंट्स को फ़रोख्त करने के लिए जा रहा था कि पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और मंशियात भी मुझसे बरामद कर ली है। अब ये इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को दिया गया बयान है और अब देखना है कि अदालत के सामने मुल्जिम अपने बयान पर कायम रहता है या नहीं, क्योंकि आज अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए मुल्जिम साहिर ने मंशियात की बरामदगी के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी है और ये भी कहा है कि उसका मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से भी कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा काशिफ मुश्ताक की खबर के मुताबिक FIA ने मुल्जिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम से मुतालिक भी तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। आम बात यह है कि जुमे को मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई की गई थी और फिर बाद में DNA के ज़रिए ये शनाख्त हो गई थी कि जली हुई लाश मुस्तफ़ा आमिर की ही थी और हफ्ते को डिफेंस के कब्रिस्तान में मुस्तफ़ा आमिर की तदफीन कर दी गई थी, जबकि नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की थी। ताहम अब मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के साथ साथ मुल्जिम अरमगान से मंशियात और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात भी की जा रही है। इस हवाले से क्या तफसीलात बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से, जो इस केस पर शुरू से रिपोर्ट कर रहे हैं। काशिफ, बहुत शुक्रिया। काशिफ, सबसे पहले मुस्तफ़ा के कत्ल की तहकीकात के हवाले से बताइएगा, वो किस सिमत में आगे बढ़ रही हैं? अरमगान और शिराज अभी तक पुलिस कस्टडी में हैं, कहाँ तक बात पहुँची है? शादेब, बहुत शुक्रिया। देखिए, शिराज का जो बयान पहले इंटेरोगेशन रिपोर्ट सामने आई, फिर उसका एक वीडियो स्टेटमेंट सामने आया। अब देखना ये है कि जो अरमगान की इंटेरोगेशन रिपोर्ट है क्या वो उससे मैच करती है या नहीं है। और अगर अरमगान की इंटेरोगेशन रिपोर्ट, जैसे कि हमारे ज़राए ये बताते हैं कि दोनों की इंटेरोगेशन रिपोर्ट आपस में मैच करती है और मैच करने के बाद दोनों का बयान भी यकसा है। उन दोनों का बयान ये है कि ना सिर्फ मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया गया बल्कि उसके जो है वो गाड़ी में डालकर ले जाया गया और उसके बाद जलाया गया। यहाँ तक तो ये बयान ठीक है, लेकिन अगर कोर्ट के सामने भी इनका बयान यही होगा तो इस केस में मजीद पेशरफ सामने आएगी। तफ्तीशी हुकाम से जब हम ये बात करते हैं कि आया इनके गिरोह के अंदर और भी लोग शामिल हैं तो उन्हें भी जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाएगा, तो उनकी जानिब से ये बताया जाता है कि इस कॉल सेंटर के अंदर 30 से 35 अफराद जो है वो जॉब करते थे, तो इस हवाले से भी जो है वो तफ्तीश की जाएगी। जबकि जो 2 गार्ड्स इस बेंगलोर के अंदर काम करते थे उन्हें भी जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाएगा। लेकिन इब्तदाई तौर पर अभी तक सिर्फ जो है वो अरमगान का बयान जो है वो ले लिया गया है। इंटेरोगेशन रिपोर्ट अरमगान की तैयार की जा रही है और उस इंटेरोगेशन रिपोर्ट में भी वो यही बताता है कि 2 से 3 घंटे तक जो है वो मुस्तफ़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद यहाँ से ले जाया गया। अब तक जो वजह है वो उसने नहीं बताई उस इंटेरोगेशन रिपोर्ट में कि आया जो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ये जो झगड़ा था वो झगड़ा किस लिए हुआ, क्या वो झगड़ा मंशियात के लिए हुआ, अगर वो मंशियात के लिए झगड़ा हुआ तो मंशियात के लिए वो झगड़ा कैसे हुआ, क्या पैसों के लेन देन पे हुआ, मुस्तफ़ा मंशियात देने आया था। इब्तदाई तौर पर शिराज की जानिब से ये भी बयान सामने आया कि मुस्तफ़ा की जानिब से मंशियात सप्लाई करने के लिए कहा गया था और मुस्तफ़ा उस रोज़ भी जो है वो मंशियात लेकर आया था। लेकिन पुलिस की मुबैना तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है वो ये बताते हैं इन्वेस्टिगेशन अफसरान के ऐसा कुछ भी नहीं था। मुस्तफ़ा को जो है वो शिराज ने उस रोज़ जो है वो कॉल करके बुलाया गया और बुलाने के बाद जो है वो अरमगान के सामने पेश किया गया। जब अरमगान के सामने पेश किया गया तो अरमगान की जानिब से उसे डंडे से तशद्दुद किया गया और उसके बाद एक गाड़ी में डाला गया और यहाँ से ले जाया गया। शिराज का तो जो अंडर कस्टडी एक इंटरव्यू तक सामने आ गया तो उसमें जो हालात वाक़यात बता रहा है, पुलिस ने अपनी तफ्तीश की है कि जहाँ गए वहाँ किस होटल पे गए,
गए, खाना खाया, वेटर ने क्या कहा, ये सारी बातें वहां जाकर भी पुलिस ने तफ्तीश कर ली है कि जो हालात वाकयात ये बता रहे हैं वो corroborate हो रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जो शिराज की जानिब से मुख्तलिफ चीज़ें बताई गई हैं, पुलिस ने वहाँ से इंटेरोगेट भी किया और 2 रोज़ कबल भी जो है वो पुलिस ना सिर्फ बेंगलोर तक गई है और मुगान के, बल्कि जो हब का वो मकाम है जहाँ इन्होंने जाकर जलाए और वहाँ जिस होटल का उन्होंने बताया था वहाँ से भी जो है वो शवाहिद इकट्ठे किए हैं। लेकिन अब तक जो है वो मुगान का जो हतमी बयान है उस हवाले से पुलिस कोई क्लियर मैसेज जो है वो कन्वे नहीं कर रही है। जो तफ्तीशी ज़राए हमारे हैं वो हमें ये बताते हैं कि अरमुगान का बयान जो है वो आपस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है, अरमुगान का और शिराज का बयान। तो इस हवाले से भी पुलिस की जानिब से मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं, जबकि जो डंडा बरामद किया गया उस हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है कि आया इसी जो लोहे की रॉड है इसी से जो है वो मुस्तफ़ा को तशद्दुद किया गया और इससे कबल एक लड़की को भी तशद्दुद किया गया। तो क्या ये वही जो है वो लोहे की रॉड है या फिर लड़की के लिए एक अलहदा लोहे की रॉड जो है वो इस्तेमाल की गई? तो इस हवाले से भी जो अब तफ्तीश की जा रही है, उस लड़की के लिए भी जो है वो पुलिस मुतादिद बार कोशिश कर रही है कि उसका भी बयान जो है वो लिया जाए। और जो मंशियात का अब मामला है, ये एक अलग मामला है जिसकी तहकीकात इस कत्ल से हटकर हो रही है या कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक पुलिस देख रही है सारे मामले का? देखिए, इसका आपस में कनेक्शन है, लेकिन इसका कनेक्शन इस कत्ल के लिहाज से नहीं बनता, चूँकि जो अरमुगान है वो कोई ड्रग सेलर अब तक पुलिस की तफ्तीश में नहीं बताया जाता, वो यूज़र था। तो यूज़र के हिसाब से पुलिस की जानिब से कभी ये कहा जाता है कि मुस्तफ़ा उसे मंशियात सप्लाई करता था, कभी ये कहा जाता है कि जो साहिर नामी शख्स डिफेंस से गिरफ़्तार किया है वो मंशियात सप्लाई करता था। देखें, अगर मुस्तफ़ा सप्लाई करता था या साहिर सप्लाई करता था, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मुस्तफ़ा का कत्ल क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस बुनियाद पर हुआ। अब पुलिस की जानिब से ये दावा किया जाता है कि जो साहिर नामी शख्स है उसने जिन 12 से 13 अफराद का नाम लिया है उसमें अरमुगान का नाम भी शामिल है। तो उसमें अरमुगान का नाम इस लिहाज से शामिल है कि वो 12 से 13 ग्राम जो मंशियात है वो अरमुगान को सप्लाई करता था। तो क्या अरमुगान उसे आगे सप्लाई करता था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तफ्तीशी रिपोर्ट ये बताती है कि अरमुगान ना सिर्फ वो ख़ुद यूज़ करता था, बल्कि इब्तदाई तौर पर या मुबैना तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वो उस सॉफ्टवेयर हाउस में भी जो ये मंशियात है इसे जो है वो यूज़ करते थे। तो अरमुगान जो है वो एंड यूज़र था कि जो इस मंशियात को पैसे लेकर यूज़ करता था, चाहे वो अब साहिर से लेता था या किसी दूसरे शख्स से लेता था। तो इस हवाले से इंटेरोगेशन की जा रही है, जबकि मुबैना तौर पर जो साहिर की इंटेरोगेशन रिपोर्ट है वो भी मंजर आम पर आई है और उसमें भी सनसनीखेज़ इंकशाफात सामने आए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि साहिर नामी शख्स ना सिर्फ कराची में बल्कि कराची के पोश इलाकों में बल्कि बैरून मुल्क से वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है मंशियात कराची में मंगवाता था और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करता था और ये करोड़ों का बिजनेस एक महीने के अंदर करता था और इसमें लाखों की बचत जो है वो करता था। जी, बहुत शुक्रिया काशी मुश्ताक। तफसीलात बता रहे थे। अब देखते हैं कि अदालत में पुलिस क्या साबित करती है, क्या एविडेंस रखती है। इंटरोगेशन रिपोर्ट में जो मामलात हैं वो अदालत में किस हद तक स्टैंड करते हैं।